स्वामी विवेकानंद का भक्ति योग पुस्तक भारतीय योग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें भक्ति योग के गूढ़ तत्वों को समझाया गया है। ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन और उनकी शिक्षा के महत्व को दर्शाती है। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति योग को एक सशक्त साधना पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया है, जो व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा की ओर मार्गदर्शन करती है। 1. भक्ति योग का परिचय। भक्ति योग योग के 4 प्रमुख मार्गों में से एक है। अन्य 3 मार्ग हैं कर्म योग, ज्ञान योग और राज योग। भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य आत्मा की परमात्मा से एकता स्थापित करना है। इसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की उपासना करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भक्ति का असली रूप है प्रेम। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को आत्मज्ञान और आत्मविकास की ओर प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भक्ति कोई निर्बलता या एकांतिक पूजा नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा में भगवान के अस्तित्व को महसूस करता है। 2. भक्ति योग और उसका उद्देश्य। भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के भीतर आत्मसाक्षात्कार की स्थिति को उत्पन्न करना है। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति को सिर्फ पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और आत्मसमर्पण। वे मानते थे कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान को अपना आदर्श मानता है और जीवन में उस आदर्श को अपने कार्यों और विचारों में उतारता है, तो वह भक्ति योग का पालन करता है। 3. स्वामी विवेकानंद का भक्ति योग के प्रति दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भक्ति का मतलब केवल धार्मिक कर्मकांड या पूजा नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति योग के 3 रूपों का वर्णन किया है। निष्ठा, श्रद्धा। भक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूप है निष्ठा। श्रद्धा का अर्थ है किसी भी कार्य को बिना किसी शंका के पूर्ण विश्वास के साथ करना। जब व्यक्ति अपने कार्यों में भगवान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखता है, तो वह भक्ति योग का पालन करता है। प्रेम। भक्ति का दूसरा रूप है प्रेम। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भगवान के प्रति प्रेम किसी व्यक्ति की सबसे शुद्ध और उच्चतम भावना होती है। प्रेम आत्मा के शुद्धिकरण का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। समर्पण भक्ति योग का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और कर्तव्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। 4. भक्ति योग के विभिन्न प्रकार। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति योग के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। इन रूपों में से कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। राजसी भक्ति। ये भक्ति की एक उच्चतम श्रेणी है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। राजसी भक्ति के अनुसार व्यक्ति केवल भगवान से प्रेम नहीं करता, बल्कि वह अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान के अस्तित्व को महसूस करता है। तमसी भक्ति। यह एक प्रकार की भक्ति है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा के निचले स्तर से भगवान की उपासना करता है। ये भक्ति अधिकतर रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होती है। सत्कर्म भक्ति। इस प्रकार की भक्ति में व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान के आदर्शों को अपनाता है और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाता है। 5. भक्ति योग और समाज। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति योग को न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि समाज के लिए भी एक अत्यंत शक्तिशाली साधना के रूप में प्रस्तुत किया। वे मानते थे कि भक्ति केवल व्यक्तित्व का उन्नयन नहीं करती, बल्कि समाज के हर स्तर को भी समृद्ध करती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो वह केवल अपने आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त करता, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। भक्ति का ये रूप व्यक्ति को न केवल आत्मिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि उसे सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए भी प्रेरित करता है। 6. भक्ति योग और आत्मा का उद्धार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य आत्मा का उद्धार है। वे मानते थे कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है, और यह मिलन केवल भक्ति के माध्यम से संभव है। भक्ति योग व्यक्ति को अपने भीतर की गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव कराता है। 7. भक्ति योग के लाभ। भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। आत्मिक शांति। भक्ति योग व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। भावनात्मक सशक्तिकरण। व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीखता है। समाज में योगदान। भक्ति योग व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति। भक्ति योग व्यक्ति को आत्मज्ञान और आत्मसाक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। 8. निष्कर्ष।
स्वामी विवेकानंद का भक्ति योग पर यह ग्रंथ न केवल एक योग पद्धति का विस्तृत विवेचन करता है, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य और उसकी सच्चाई को समझने के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक सिद्ध होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भक्ति योग केवल धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने का एक शाश्वत मार्ग है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा हमें बताती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं और जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।